मित्रों, समझने की बहुत जरूरत है कि हम अलग क्यों हैं। कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट जब लेता है तो वो ये देखता है कि मेरे लिए इसमें क्या है। हम जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य की बात को दिमाग में रखते हुए 12 इंग्रेडिएंट को उसके अंदर डाले गए हैं, परंतु हमको उस मार्केट में भी जाकर लोगों को देना है जहां पर उसके पास में विकल्प उपलब्ध हैं, और वो विकल्प भी दावा करते हैं कि भैया वो भी बहुत पौष्टिक है पौष्टिक, परंतु क्या संपूर्ण पौष्टिक है? वो महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण है कि क्या वो संपूर्ण पौष्टिक है। तो चलिए समझने का प्रयत्न करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं। पिल्सबरी, उसके अंदर 7 इंग्रेडिएंट है, राइट। प्रोटीन की मात्रा 14.5 ग्राम है, फाइबर की मात्रा 11.25 ग्राम है। आशीर्वाद आटा 6 इंग्रेडिएंट है, प्रोटीन की मात्रा 14.5 ग्राम, 13 ग्राम फाइबर है उसके अंदर में, गेहूं है, मल्टीग्रेन मिक्स सोया, ये सब उसके अंदर है। पतंजलि का जो आटा आता है 9 इंग्रेडिएंट है उसके अंदर। तो क्या वो संपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण है। बात करते हैं स्वेच्छा आटा की, 12 इंग्रेडिएंट है। प्रोटीन की मात्रा देखिए 17.9 ग्राम, फाइबर 14.03 ग्राम। अब एक आम आदमी के तौर पे शायद मैं इन आंकड़ों को समझ नहीं पाऊं। कितना प्रोटीन उसको रोजाना लेना चाहिए, कितना फाइबर उसको रोजाना लेना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है ताकि वो शरीर सुचारू रूप से चल सके। तो मैं दीपा जी आपको फिर से मैं इनवाइट करूंगा कि आप आकर हम सबको बताएं कि कितना प्रोटीन आदमी को रोजाना लेना चाहिए और कितना फाइबर लेना चाहिए। जी विकास जी, प्रोटीन की जो जरूरत है शरीर को, वो अगर हम हर रोज के इसमें गिने तो जितना आपका वजन होता है उसके अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करते हैं। तो 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो कोई अगर इंसान 50 किलो का है तो उसे हर रोज 40 ग्राम प्रोटीन डाइट में से लेना, अपने भोजन में से लेना जरूरी है, ताकि वो अपने रोज के कामकाज, बॉडी का मेंटेनेंस, रिपेयर, ये सारी चीजें आसानी से कर सकता है। तो इतना प्रोटीन लेना बहुत आवश्यक है। तो हम कई बार आधा भी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाते हैं। तो शायद हम गिने अगर बैठ के कि हम क्या क्या चीज ले रहे हैं, कितना दूध पीते हैं, कितना दूध और दूध के पदार्थ खा रहे हैं, कितने दालें हम खाते हैं, कितना हम अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो कितना अंडा खाता है, चिकन खाता है, तो ये सब अगर गिने तो हम 20 ग्राम प्रोटीन से ऊपर हम हर रोज नहीं खा पाते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि अगर आपकी शरीर की रिक्वायरमेंट 40 ग्राम है प्रोटीन की और आप हर रोज सिर्फ 20 ग्राम प्रोटीन आपके शरीर को दे रहे हैं, तो क्या आप पूरा फुल क्या कहते हैं फुल फोर्स में काम कर रहे हैं? क्या आपका शरीर पूरी अच्छी तरह से 100% पे काम कर रही है कि नहीं? ये सोचने की बात है, क्योंकि आप आपके शरीर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिए। तो उतना प्रोटीन आपको जरूरी है। और यहाँ पे आपको स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा में 17.9 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है पर 100 ग्राम आटे में। और महत्वपूर्ण दीपा जी मैं थोड़ा सा कट कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ ना, मैं छोटी सी गणित करना चाहता हूँ और मैं मित्रों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक गणित कर लीजिए। मेरा वजन 101 kg है, कहते कि मेरा 101 किलो वजन है। तो जरा मैडम जरा गणित करते हैं। भाई लोग, जितने लोग भी यहाँ सुन रहे हैं, आप लोगों से एक नम्र निवेदन है, छोटा सा गेम हो जाएगा कि गणित करके देखो कि आपका जो वजन है, आपको रोजाना कितने प्रोटीन की आवश्यकता होगी। चलिए गणित करते हैं। तो मैडम आपने बोला 100 किलो 50 ग्राम पे हो गया, 50 किलो पे हो गया 140, तो मेरा 101 हो गया। तकरीबन मुझे 80 ग्राम प्रोटीन रोजाना चाहिए, राइट मैम? जी। तो ये जो 17.9 ग्राम बता रहे हैं मैडम, ये 17.9 ग्राम मतलब मैं कितनी रोटी खाऊं कि ये मुझे मिल जाएगा अंदाजन? तो 100 ग्राम आटा है तो 100 ग्राम आटे से आप लगभग 3 बड़ी रोटियां बनाएंगे। थोड़े बड़े थाली वाली रोटियां बना लेंगे। कहने का मतलब ये हो तो 3 दिन भर आटा के अगर मैं लेता हूं तो मेरी एक खुराक में, एक बार की खुराक में मैं स्वेच्छा आटा से तकरीबन 25 ग्राम से 30 ग्राम तक मैं एक खुराक में ले लेता हूं। दूसरी जब रात को भी खाता हूं मैं वो करता हूं, तो पूरे दिन में स्वेच्छा आटा से ही मेरे को लगभग 50 ग्राम के करीब, मेरे वजन की बात कर रहा हूं मैं, देखिए मतलब 100 किलो हूं, ठीक है, मैं 50 ग्राम के करीब मुझे सिर्फ स्वेच्छा आटा से ही मिल जाता है। अब इसके साथ में दाल भी लेता हूं या दूसरी चीजें भी लेता हूं, तो मैं अब देखिए उसको अगर मैं गणित करता हूं तो वहां से 30 ग्राम आ गया, तो हो गया मेरा 80 ग्राम।
बॉडी का प्रोटीन रिक्वायरमेंट। अब मैडम पतंजलि की गणित करता हूं, तो पतंजलि की गणित करने के लिए मेरे को मिलता है 14, अगर मैं उतना लूंगा तो मुझे तकरीबन मैं 20 ग्राम के करीब ले पाऊंगा। तो 60 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने के लिए या तो मैं पनीर खाऊंगा या दाल लाऊंगा और सोर्स ढूंढूंगा। तो अक्सर क्या होता है कि जो सेल्स वाले होते हैं, ये उनका कमाल है, ये मैजिक है मैडम। मैजिक क्या है कि लोगों को क्या लगता है, अरे साहब ये सस्ता पड़ेगा। नहीं, गणित करोगे तो पता चलता है कि महंगा। रिक्वेस्ट है जब किसी से बात करें तो ये गणित करने का प्रयत्न जरूर करें। तो ऐसा लगेगा सारे आटे एक से ही होते हैं, वो समझेगा नहीं। समझाता कौन है? सेल्स वाला। समझाता कौन है? जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को जाके उसको बताता है कि देख भाई, इतनी कीमत में तेरे को इतना प्रोटीन सोर्स मिल जाता है और दूसरे सोर्स से तू लेता है, तो तेरे जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है 80 ग्राम की, स्वेच्छा आटा की वजह से पूरी हो जाती है। और आने वाले दिनों में तू प्रबल सदृढ़ मस्त हो जाता है। जी दीपा जी, आप फाइबर के बारे में कुछ बता रहे? जी जी नहीं, प्रोटीन के बारे में एक और चीज यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहूंगी कि हमारे स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा में जब हम प्रोटीन का सोर्स कहते हैं तो ये कोई भी चीज हमने डाल के हम ये प्रोटीन नहीं ला रहे हैं। जो जहां से आपके शरीर को वो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स मिलते हैं, क्योंकि शरीर को वो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स प्रोटीन बनाने के लिए बहुत जरूरी है, और वो आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे सोर्स से मिल रहा है, वो है आइसोलेटेड सोया प्रोटीन से। क्योंकि सिर्फ सोयाबीन नहीं बल्कि आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, ये दो साथ में आपके लिए वो फायदा देता है जो आपके कोई भी अन्य मार्केट ब्रांड में आपको नहीं मिल रहा है। तो अगर मैं ये 14 ग्राम प्रोटीन कहूं भी, मेरे को श्योर नहीं है कि क्या मेरे को वहां से 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स मिल रहे हैं कि नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उनमें वो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन वो मुझे वहां पे नहीं दिख रहा है। तो मेरे को गारंटी नहीं है कि वो मेरे को 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स वहां पे मिलते हैं कि नहीं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो समझना चाहिए। अगला फाइबर हमें हर रोज 25 to 30 ग्राम्स फाइबर हमें हर रोज खाना चाहिए। और आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है जहाँ पे हम सिर्फ टेस्ट और पेट भरने की बात करते हैं, हम बहुत सारे ऐसे चीजें अवॉइड करते हैं, जैसे बहुत सारे फल सब्जियां हम अवॉइड करते हैं। अगर फल कौन से खाते हैं मैंने पूछा तो लोग कहेंगे मैं केला खाता हूँ, ये एक बहुत कॉमन फ्रूट होता है। दूसरा, अगर हम इसकी बात करते हैं वेजिटेबल्स की, तो कौन सा वेजिटेबल आप सबसे ज्यादा खाते हैं, तो फिर वो हम कहेंगे कि आलू। तो फाइबर यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी मात्रा में मिल रहा है। जो 100 ग्राम्स फाइबर में 100 ग्राम्स आटे में 14.3 ग्राम्स आपको फाइबर मिल रहा है, जो आपका ऑलमोस्ट हाफ रिक्वायरमेंट आपके पूरे दिन का यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो अगर हम और फाइबर भी आपको अलग अलग जगह से मिल रही है, आपको गेहूं से मिल रहा है, आपको ओट से मिल रहा है, आपको अलसी से मिल रहा है, मेथी से मिल रहा है। तो आपको अलग अलग प्रकार के यहाँ पे फाइबर मिल रहे हैं जो आपको अलग अलग बेनिफिट्स यहाँ पे प्रदान करते हैं। तो ये यहाँ पे मुझे बहुत ही फायदेमंद प्रोडक्ट दिखता है। ओके, इवन सिर्फ प्रोटीन नहीं, फाइबर को भी अगर हम देखते हैं तो मत। तो अगर मैं इसको समाप्त करूं तो मेरे को जो मेरे फाइबर की रिक्वायरमेंट है वो स्वेच्छा आटा में मेरी अराउंड 60 to 65%, 70% पूरी हो जाती है। बाकी और सोर्सेस से आ जाता तो मेरा 25 ग्राम का जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाती है। तो मुझे इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, एक ही के अंदर मुझे मेरे जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। तो मित्रों, अगर आप तुलना करते हैं, अगर स्वेच्छा को, पतंजलि को, आशीर्वाद को, फिल्सबरी को, ऐसे और भी बहुत सारे आटे हैं, लोकल भी आटे हैं, अगर आप उनकी तुलना करते हो तो आपको पता चलेगा कि स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा में 12 इंग्रेडिएंट है। प्रोटीन की मात्रा जो आपको जरूरत है वो संपूर्ण मिल जाती है। फाइबर जो आवश्यक है शरीर के पाचन तंत्र के लिए और वो दूसरे बेनिफिट के लिए, वो आपको इसमें से मिल जाता है। तो यानी कि जब आप एक आहार लेते हैं तो उस आहार में स्वेच्छा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपके भोजन को पूर्ण बनाने के लिए। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में आप खुद बैठा लें। वो मिस्सी पराठे मुझे बहुत पसंद है, तो वो आई थिंक इससे बढ़िया मिस्सी पराठे और कोई नहीं बन सकते। स्वाद का स्वाद और सेहत की सेहत। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा की।